असी खुदावंद दे पाक मुकद्दस कलाम दे विचों असी जो गुजरे शुक्रवार सिक्ख्या सीगा, याद होएगा किसी गुजरे शुक्रवार जो सिक्ख्या सी, हाँ जी, असी रोशनियां के बारे भी सिक्ख्या प्राप्त कर रहे हैं। तो कितनी रोशनी सी? पंजवीं किहड़ी सी जी? कलाम की रोशनी, यानी तालीम जिहड़ी आ वो एक रोशनी, तालीम वो रोशनी है। अज असी सिखांगे कलीसिया रोशनी है। बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, कलीसिया जिहड़ी आ ये भी रोशनी है। संगत ये रोशनी है। जिहड़ी यसू मसीह की देह, यसू मसीह की बॉडी, ये भी उहदी वो रोशनी है। तो कलीसिया रोशनी है। ये वास्ते असी पहले पढ़ांगे पहला पतरस बाब 2 पहला पतरस बाब 2 ऐत 9। यही आयत हिंदी च भी पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पर भारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। फिर असी उर्दू दे विच पढ़ांगे जिन्हां कोल है। लेकिन तुमने बरगुज़ीदा नस्ल, बरगज़ीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। हुण असी ये पढ़ांगे इंग्लिश दे विच। But ye are a chosen generation, a royal priesthood. प्लीज फिर तो पढ़ो ते साफ साफ लफज अल्फाज सब। But ye are the chosen generation, a royal priesthood and holy nation. रॉयल प्रीस्ट हुड And holy nation. एंड होली नेशंस। A peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. कौन सी लाइट? Marvelous light. Marvelous light. मार्वलस लाइट। मार्वलस लाइट, फिर अजीब रोशनी, फिर अद्भुत रोशनी, फिर आश्चर्य रोशनी। ये जिहड़े लफज आया रोशनी तो रोशनी है, पर इहदे नाल एक लफज आया अजीब, अद्भुत रोशनी। ऐसा नूर, ऐसी रोशनी अजीब होवे जिहड़ी। ये अजीब क्यों है? इनू क्यों अजीब कहा गया? पहले सी पढ़ांगे
मत्ती दी अंजील अकेला मोबाइल है इधर मेरा अच्छा ऐ रखे ने वो कोई गल नहीं मैं क्या पता नहीं फिर समझ लो नहीं ये च ही होनी है अजीब रोशनी जी है अद्भुत रोशनी जी है एक जिदा नाम सारिया रोशनियां तो अलग है ये है कलीसिया किहड़ी रोशनी कलीसिया जिहड़ी कलीसिया आ कलीसिया वो रोशनी जिहड़ी है कलीसिया जिहड़ी आ वो रोशनी जिहड़ी आ वो अद्भुत आ अजीब आ तां करके कहा कि तुसी उहदी अद्भुत ज्योति विच बुलाए गए हो अजीब रोशनी विच बुलाए गए हो तो जिथे रोशनी आवेगी उत्थे लफज अजीब आएगा जिथे कलीसिया होगी जिथे कलीसिया होगी तो हुण असी मत्ती 16 की 18 आयत जी असी पढ़नी है ये असी करीब बार बार पढ़नी है तो हर रोज़ असी पढ़ने अते मैं भी तैनू आखदा हां तू पतरस है अते मैं इस पत्थर उत्ते अपनी कलीसिया बनावांगा अते पाताल दे फाटकां दा ओ दे उत्ते कुछ वस ना चलेगा हिंदी च पढ़ांगे और मैं भी तुझसे कहता हूं कि कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे अधोलोक के फाटक आलमे रवा के फाटक इस पर गालिब नहीं आएंगे इस पर गालिब नहीं आएंगे इस पर फिर असी पढ़ेंगे रसूलां दे करता बाब दूसरा आयत आखिरी पढ़ो जल्दी जल्दी praising God and having favor with all people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਜੀਬ ਇਹ ਅਜੀਬ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 6ਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਤੁਸੀਂ 12 ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6ਵੀਂ ਤੇ 6 ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਜੀਬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल
होने के लिए बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई गुलाम, ना कोई नर, ना कोई नारी, तुम सब मसीह यीशु में एक हो। बाइबल विच पुराने नियम तो लैके नवें नियम तक इसनूं भी दो मजहब कहा जाता है, एक औरत का मजहब, एक मर्द का मजहब। पर जो यीशु मसीह दे विच आ जाने तो ये भी दूरी मिट जाती है, उदों फिर ये भी दूरी मिट जाती है। क्यों ये दूरी मिट जाती है, इसका सवाल भी करना तो जवाब भी देना तो सीखना भी है। ये दूरी किवें मिट जाती है? जल्दी जल्दी बोलिए। ये सवाल करन दे नाल, आंसर जवाब मिलने के नाल सानू ज्ञान प्राप्त होता है। जिस चुपचाप मैं बोलता रहांगा तुसीं सुनते रहोगे, मैं बोलता रहांगा तुसीं सुनते रहोगे। कई गल्लां समझ विच आनियां ने तो कई गल्लां समझ विच नहीं आनियां, तो उन्हां दा भी कोई फायदा नहीं होएगा। जिहड़ी समझ आई नहीं तो सानू उहदा कोई फायदा नहीं। इस वास्ते ये सानू लाजमी समझना, लाजमी जानना इस गल नूं कि जिहड़ी असी सीख रहे हैं। हुण मैं पूछना कि नर भी नहीं आ ते नारी भी नहीं आ, ते यीशु मसीह दे विच नारी भी नहीं रही आ ते नर भी नहीं रहा, तो हुण तुसीं एक हो गए। बोलो हुण थोड़ा बहुता कुछ हाँ ना करो। हाँ हाँ वही मैं ये पूछना, पर किद्दां? नारी ते नारी, नर ते नर। नारी नर विचों कड्डी ते फिर नारी नूं तैयार करके आदम कोल लिआया, ते फिर नर भी पैदा होए ते नारियां भी पैदा हुई, नर भी ते नारियां भी। पर ये क्यों गिणिया जाता? ये गल क्यों कही जाती है कि नर भी नहीं है तो नारी भी नहीं है? ये तुसी बड़े ध्यान नाल मेरा ख्याल है पहली बारी गौर करनी है, तेरा चंगी तरह सोच के गौर करो। औरत की नस्ल है ना, तो ये फिर एक मजहब गिणिया गया ना, एक हिस्सा गिणिया गया। पर यीशु मसीह दे विच आके फिर नर भी ते नारी भी नहीं। बोलो, नर ते नारी दी पहचान रूह नहीं है। जिस्म है। बोलो बोलो बोलो, रूह दी जात नहीं है, ना वो मर्द है ना औरत, रूह जिहड़ी है। तो इसलिए एक ऐत होर पढ़ांगे, तुहानूं गलती भी लगेगी, भुलेखा भी लगेगा कि ये किस तरह हो सकता है। तो फिर असीं पढ़ांगे यूहन्ना दी इंजील बाब 3 ऐत 6। कोशिश करा करो पहले कड्ढण दी वाला। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वे शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वे आत्मा है। जिहड़ा आत्मा तो जन्म लैंदा वो, बोलो, जिहड़ा आत्मा तो जन्म लवे वो आत्मा, जिहड़ा शरीर तो जन्म लवे वो शरीर है। शरीर है जिहड़ा शरीर तो पैदा होता, जिहड़ा रूह तो पैदा होवेगा तो वो रूह। हुण तुसीं समझ गए हो
कि जिहड़ा रूह तो जन्म लै लवे ਉਹਨੂੰ ना औरत कह सकने ते ना ਉਹਨੂੰ मर्द, क्योंकि वो रूह तो जन्म लिया। कादे तो ये अजे फिर थोड़ा जिहा भुलेखा लग जाना है। एक आयत होर पढ़ांगे ताकि ये भी भुलेखा ना रहे भी रूह जिहड़ी आ इहदी शक्ल औरत दी आ कि इहदी शक्ल मर्द दी है ना। ये भी सानू गलती नहीं लगनी चाहिए। मलाकी 2:15 ये स्टडी है ताकि तुहानू भुलेखा ना रहे। बस कि उसने एक नूं ही नहीं रचा कि उस लई रूह बाकी नहीं, फिर एक नूं ही क्यों? ओ परमेश्वर दी नस्ल चाहता सी। बस हिंदी च पढ़ो। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि उसके पास और भी आत्मा थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। बस हुण तुसीं ये देखना है, बोलो, जो आत्मा आंदा है शरीर विच, वो मर्द भी नहीं औरत भी नहीं, क्योंकि उहदे कोल ना मर्द की बॉडी है तो ना उहदे कोल औरत की बॉडी। समझ गए? इस वास्ते यूहन्ना बाब 4 ऐत 24 उहदे विच लिखिया गॉड इज द स्पिरिट, खुदा रूह है। परमेश्वर रूहां नहीं, रूह है। दो नहीं बल्कि एक। ये इस वास्ते असीं पढ़िया आ कि जिहड़े रूह तो पैदा हो जाते हैं, बोलो, यूहन्ना जिस्म नूं बाहर दे इंसान नूं बपतिस्मा दिंदा है। कौन कौन? किहड़े इंसान नूं? ते यूहन्ना ने कहा जिहड़ा मेरे तो बाद आएगा वो बपतिस्मा देवेगा, पर पानी नाल नहीं, वो रूह ते अग नाल बपतिस्मा देवेगा। इस वास्ते कहा गया जिहड़ा रूह तो जन्म लै लवे। कादे तो? जिहड़ा रूह तो जन्म लै ले ते वो फिर रूह आ। ये सच सच दसना, ये स्टडी भी आ तो असीं सीखना भी है। तो जे समझ आ गया फिर तो ठीक है, तो जे नहीं समझ आया तो फिर तुसीं आसमान तो बारिश के पानी की बूंद डिगती है। की तुसीं समझ सकते हो भी समुद्र ते कदी बारिश हुई है? सुनिया या देखिया तुसीं कदी? हैरान ना हो। हाँ जी, नहीं मैं तो देखिया समुंदर, जिथे जिथे मैं देखिया उत्थे उत्थे दे बारिश हुंदी भी देखिया। समुंदर ते भी बारिश जिहड़ी बूंद समुंदर विच डिगेगी तो समुंदर कहलाएगी, तो जे किसी तालाब दे विच डिग जाएगी बूंद उही तो फिर तालाब कहलाएगी। जे वो नाले विच डिग जाएगी तो फिर वो नाला कहलाएगी। पहले दसो, समझ गए? बोलो बोलो भी, इन्हू अच्छी तरह समझ लो, बहुत अच्छी तरह। जे एक ही बपतिस्मा काफ़ी सी तो फिर लोड़ ही नहीं सी पवित्र आत्मा पाण दी। यसू मसीह ने कहा, यूहन्ना ने, देखो मैं तुहानू तौबा वास्ते बपतिस्मा दिंदा आ पानी विच, जिहड़ा मेरे बाद आएगा ना वो पानी विच नहीं दवेगा। बोलो बोलो बोलो, फिर बोलो,
ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? रूह ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। बोलो, नकली बपतिस्मे अनेका हो सकते हैं, क्योंकि उन की पता जो लैन दिया दा बपतिस्मा उदी नीयत की है। पर रूह ते अग दे नाल बपतिस्मा नकली नहीं लै सकता, यानी नकली नकल सीख सकते हैं, क्योंकि यसू मसीह ने बपतिस्मा देना ना। किन? रूह ते अग दा बपतिस्मा किन देना? यसू मसीह ने। चंगी तरह सोच लो, अज ये रोशनी 6वीं ते होर भी तुसी कदी किसी नूं पुछ सकते हो, जिहड़े होर कोई संगत च जांदा होवे उन्होंने पुछ सकते हो, भला रोशनियां एक हुंदी है कि बहुतियां हुंदियां ने? ते आप ही फिर तुहानूं पता लग जाएगा भी तुसी जिहड़ा ज्ञान सीख रहे हो ये की है। कदर करनी ना करनी वो तुहाडी अपनी खुशी है। बोलो, हर चीज बंदा खरीद सकता, नजात नहीं खरीद सकता। हर चीज बंदा खरीद सकता, एक संत नहीं खरीद सकता। हर चीज बंदा खरीद सकता, नाड़ी भी विकदी है, नर भी विकदा है, बच्चे भी विकते हैं, जवान भी विकते हैं, मंत्री भी विकते हैं, प्रधानमंत्री भी विकते हैं, राष्ट्रपति भी विकते हैं। हर चीज खरीदी जा सकती है, पर एक संत खरीदिया नहीं जा सकता। असी समझिए या ना समझिए, काका ध्यान न रखा दी मेरे कपड़े ते वो लिफाफा जिहड़ा वो पीले वो तौलिए च लाल वाले तौलिए च बैठे सारिया चीज़ां और भी जुक होगा। फिर सुनो ध्यान नाल, ये तुसीं पहली बारी सुन लगे, जिहड़ी चीज़ पहली बारी सुनी तो बहुत ज़्यादा चौकस होकर सुननी चाहिए। की मैं कह रहा सी? ये खरीद नहीं सकते, खरीद नहीं सकते असी, ये खरीद नहीं सकते। ये खुदा दिंदा आ कलीसिया नू संत, किनू दिंदा? कलीसिया नू दिंदा है संत। कौन? खुदा दिंदा है। बस जे कोई आदमी कवे कि कोई आदमी दे सकता, हाँ जिहड़े कॉलेज करते हैं, कॉलेज वो इंसान तैयार करते हैं, तो इंसान तैयार करके कलीसिया नूं देंदे ने। एक जिहड़े खुदा दिंदा तैयार करके वो होर ने, तो जिहड़े इंसान तैयार करके देंदे ने वो पहले तो समझ आ गया। यिर्मयाह की किताब च लिखिया बाब 21 विच ऐत उहदी आखिरी जिहड़ा झूठा नबी सी वो मर गया सी, तो लोगों ने झूठी तसल्ली दिंदा सी। तुसी कलीसिया जे ये सब तो बड़ा झूठ। कलीसिया तो उदों उहदे विच शामिल हुंदे ने कलीसिया च जदों रूह ते अग दा बपतिस्मा हो जाता। ये बड़ा जरूरी है सबक सीखना कि जिहड़ी रोशनी है, रोशनी एक कलीसिया है, यसू मसीह की देह है। तो ये अजीब रोशनी का नाम है। किहड़ी रोशनी? बोलो। मैं उदाहरण दे रहा ते तुसी ये तो सिक्ख्या प्राप्त करनी है। यदि तुहानूं चमक चमक नज़र आ रही है, मैनूं नहीं पता तुहाडे ते पै रही है कि नहीं।
आ रही है ये बल्ब नालों ज़्यादा ये रोशनी कि जिन्नी बल्ब च उदी उन्नी आ नहीं समझ आया ठीक है यही साफ नहीं है हैं अच्छा इतना ज़्यादा बल्ब में ज़्यादा ना हम एक वो आदे एक आ वा ज़्यादा केड़ी है अच्छा ये क्यों ज़्यादा बस ये जे शीशे दे पवे तुहाडे दे पवे तो फिर रोशनी आ ते जे इत्थे पवे तो फिर अजीब आ समझ गए हुण 12वां बाब प्रकाश की पोथी इसकी पहली आयत फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। फिर स्वर्ग में स्वर्ग मीन्स की है इंग्लिश के पढ़ना यही लफ्ज पढ़ के दसो And there appeared a great wonder in heaven. वंडर In heaven. इन हैवन एक किंग जेम्स ही है ना तुसी पढ़ो And there appeared a great wonder in heaven. इन हैवन इत्थे की लिखा था हिंदी च स्वर्ग पहला सोच लो भी सुन भी रहे हो तुसी बोलो हैवन विच ते स्वर्ग दे विच फर्क है बोलो स्वर्ग मिट नहीं सकता हैवन रह नहीं सकता कोई फर्क तो नहीं हाँ ये हम सारे लोग कितना दस सकते पंजाबी च पढ़िए आकाश इत्थे भी आकाश लिखिया है ना आकाश लिखिया आकाश उत्ते एक बड़ा चिन्ह निशान देखिया तो की देखिया पढ़िए एक औरत देखी जेड़ी सूरज नू पहनी हुई सी और जेड़ा चंद्रमा आ वो ओदे पैरां दे हेठ वे और 12 सितारियां दा ताज ओदे सिर उत्ते ते सूरज नू पहनी हुई है बोलो एक चंद्रमा की रोशनी एक 12 सितारियां की रोशनी एक सूरज की रोशनी किनिया हो गई 3 मेरे पीछे पीछे बोलो एक रोशनी चंद्रमा की दूसरी रोशनी सूरज की ते 12 रोशनियां तारियां की क्योंकि तुम 12 सीखनिया ने ना कि एको सीखनी है टोटल मिला के किनिया हो गई ये 14 ने 14 नंबर बाइबल के विच एक बड़ा खास नंबर है अजे सारे 52 साल होए ने अजे बहुत सारिया गल्लां ने जिहड़ियां तुसीं अजे सीखणियां ने ये जिहड़ी बाइबल स्टडी हुंदी है ना ये है ज्ञान नूं सीखना ज्ञान नूं ते ये ज्ञान तां ही तुसीं ध्यान नाल सुन सकदे हो ज्ञान सिक्ख्या होवे ते अज्ञानता दे खड्डे विच बंदा डिग नहीं सकदा तानू जो को कहेगा भी ये तो रोशनियां 3 ने तो तुसी फट फट करके समझ लेना भी हर सितारा दूसरे सितारे तो फर्क हुंदा कि नहीं समझोगे तो फिर तुम गिनती कर लैनी है भी 12 ते 1 13 13 ते 1 14
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੇ? ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਾਰ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਮੈਨ is come to save that which was lost। ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਯਿਸੂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਗਵਾਚਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ। ਤੇ ਨਿਰੀ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। 99 ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ 14 ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 14। ਫਿਰ ਬੋਲੋ, 14। ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਉਦਣ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਅਚਨਚੇਤ ਅਚਾਨਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਖੜਾਕ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शैतान की पूंछ ने, बोलो, शैतान की पूंछ ने 1/3 सितारे आसमान तो खिंच के जमीन उत्ते
ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਤੇ? ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਕਿਨ? ਬੋਲੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਛ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? बोलो, ये जरूर ऐत याद रखनी है। यशाया बाब 9 आयत 15। जल्दी जल्दी ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਤਮਤਵ ਉਹ ਸਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਛ ਹੈ। सारे बोलो, बोलो ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤ सारे जोर न बोलो। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਪਤਵੰਤ ਉਹ ਸਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਛ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਪੂਛ ਹਿਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਪੂਛ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ 21 ਬਾਬ, ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਨਨਿਯਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਯਰਮੀਆ ਨਬੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਨਨਿਯਾ ਨਬੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਯਰਮੀਆ ਨਬੀ ਸੀ। ਤੇ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਹੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਮਝ ਲਾ ਤੂੰ ਐਮਏ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੀਏ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਐਮਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਬੀਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ +2 ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਐਮਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੀਏ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਏ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਟ ਕਰਕੇ +2 ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ +2 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਏ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਬੀਏ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ +2 ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪੜਾਵੇ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਏ ਕਰਾਵੇ,
फिर सानू करावे अपना BA, फिर सानू करावे अपना +2 ते +2 तो बाद फिर सानू को करावे मैट्रिक। जो मैट्रिक पास हो जाएगी तो ये फट मिस्र में पहुँच गया। वो किन्ना क मजबूत होवेगा धर्मी बंदा जिहड़ा शैतान दी पूंछ भी मारे ते वो डिग जावे या पूंछ नाल ही पुट्टिया जाए। समझ गए? गुमराह जिहड़े हो जाते ने उहदा मतलब दा गुम राह, गुम राह, भटक गए, उखड़ गए, मुड़ गए। ठीक है? कदी कदी एक उदाहरण होंदी है ने कई समझने वास्ते। अमली भंगी, अमली जिहड़े ने इन्हां दीयां किस्मां बहुत होंदियां। कई अमली जदों पी लेंदे ने ना अमल कर लेंदे ने ते बिल्कुल ही हलीम हो जाते ने, इन्ने हलीम हो जाते ने भी घर वाली दे गाड़े भी हथ ही जोड़ते हैं, इन्ने हलीम हो जाते हैं। ते एक नशा इहो जिहा हुंदा है भी माँ बाप नूं भी कतल करना पवे ते बंदे दे अंदर हिम्मत हुंदी है, माँ नूं कतल करने वास्ते भी हिम्मत हुंदी है, वो भी नशा है। ते एक नशा हुंदा भी वो गरीब तो गरीब बंदा बड़ा अमीर होवे, वो भी अमीर आदमी गरीब आदमी के सामने हाथ जोड़ेगा, मतलब वो बड़ा हलीम हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है भी बंदा हलीम हो गया तो इस अमली नहीं। तुसी पूछोगे इहो जे नशे है ने? हाँ, इहो जे नशे भी बहुत ने। स्मैक बोलो, या चिट्टा, या नशे बहुत ने। ते वो जिहड़ा पी लेंदा है ना उन्हें फिर लग जाती है, उन्हें फिर मां नूं गोली मारनी ते प्यो नूं गोली मारनी, उहदे लिए कोई बड़ी वड्डी गल नहीं, मार दिंदे हैं। मैं जदों जमशेद सी बिहार दे विच जिथे खास करके टाटा दीयां गड्डियां बनदियां सी उत्थे, ते उत्थे मैं पुछया, एक बीबी ने कहा सलोमी जिहड़ी लड़की उत्थों आई है ते उन्हें सलोमी का कजन ब्रदर सी बंटी उहदा नाम, ते मैं उहदी मां कहंदी कि इहनूं समझाओ। मैं कहा दसो? कहंदी साडे वैर ही पिया दा ते स्मैक नहीं छड्डदा। ते मैं उहनूं कहा बंटी गल सुण, तो उन्हें MA की दी सी ते होर पढ़ाई कर रहा सी, तो उन्हें किते स्मैक लग गई। अपने बच्चों ना, अपनियां बेटियां नूं बचा लो। हुण लड़कियां भी बराबर करन दियां ने ते लड़के भी बराबर। मैं जिथे देखिया सी ने मैं दस भी नहीं सकदा तुहानूं कि उत्थे की हुंदा है। ते अपनियां बेटियां नूं ते अपने बेटियां नूं बचा लो बस, जे बचा सकते हो ते। मैं फिर उन्होंने पूछा, मैं क्या बंटी तेरा दिल की करता दस? कहना फिर मेरे दिल की गल पुछ दो। मैं क्या हाँ। कहना फिर मेरे को पिस्तौल चाहिए। मैं क्या फिर? कहना पहला गोली मारांगा मां नूं, बेटा एक सी, ते दूसरी मारांगा पापे नूं। तो मैं क्या फिर तू की करेगा? कहना फिर मैं कोठी का मालक मैं बन जाऊँगा। तो मैं क्या फिर की करेगा? कहना सारी कोठी बेच के ते समैक ले लांगा, तो फिर मैं अपनी जान नूं कहूँगा। समझ गए?
ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ? ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ? ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੈਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਭੇਜਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਮੈਕ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਬੋਲੋ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਉਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਲਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ। ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸੀਬ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ? ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ? ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਛੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਚੋਣੋਂ ਕਿਤਨਾ ਹਟੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ ਜੇ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬਸ। ਜੇ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਐਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁੜ ਕਾੜਦੇ ਵੇਖੇ? ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਾ? ਕੜਾਹ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਕਾੜਦੇ ਆ? ਤੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਲ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੌੜੀ? ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਲ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੋ, ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੋ। ਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੋ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਲ ਵੇਖੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਲ? ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਚਲੋ ਘੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੱਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਅੱਛਾ, ਮਟਕੇ ਚ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੰਡ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਣਾ ਵਾ ਨਾ ਜੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗਲਤ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਗੰਡਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ।
कुछ बोलोगे कि नहीं? हूँ मैनू तुसी पुछो भी छत क्यों नहीं चौंदी है भी नाल बोलो ना। भाईए मस्तान वेखण डिया दा है नहीं चौंदी, वो वेख लो मासा भी नहीं चोन दी, किते भी नहीं चोन दी। नुकता चीनी दे नाल हटेगी कि करन दे नाल कुछ हटेगी? किसी मिस्त्री ने दिहाड़ी नहीं लाई, पुछ लो, किसी ने दिहाड़ी नहीं लाई। मैं छत ते अज तक भी नहीं चढ़िया, सिर्फ एक आदमी नूं कहा ये तुहाडे लागे बैठा काम इहदा मालश करन दा। इन्हें मैं कहा तू देसी थोड़ी लैके ते छत ते चढ़ जा ते आ वाला काम कर दे। इन्हें वो वाला काम कर दिता ते छत बच गई। हुण नुकताचीनी करन वाले भी शर्मिंदे हो गए। जिहड़ा बच्चा तुहाडे बच्चे नाल संगत करे तो तुहानूं मां ते प्यो दे खिलाफ गल्लां दस्से, उहदे तो बच जाओ, बिल्कुल बच जाओ। जिहड़ियां सियाणियां हुंदियां ने ना मावां वर्गी सस, जिहड़ी मां वर्गी सस, तो वो फिर कहंदी आ अपनी बहू नूं कि बेटा उन्हां दे घर कदी नहीं बहना, जां वड्डी जिहड़ी जठानी जां दराणी कोई भी उहदे लागे बहना नहीं। मां भी चंगी होवे ते बेटी नूं इतने मत दिंदी है, ते बाप भी चंगा होवे ते इसे तरह बेटे नूं मत दिंदे। हुण तुसी दसो नुकता चीनी इलाज सी कि ज्ञान इलाज सी? अज ही 4 के करीब 3 कनालों की अज ही सौदा किया धारीवाल विच, होर लैनी है जमीन। पहले कुछ गड़बड़ हो गई रजिस्ट्री कराने विच। आछू तो मेरा ख्याल है सोनू अजे भी उस काम से गए ने, ते सारे मैनू कहते ने हुण तो छड्ड दो, हुण तो खरीदनी छड्ड दो। मैं कहा जिन्ना चिर तो मैं हूँ उन्ना चिर खरीदनी खरीदनी है। हुण हर विश्वासी ने बोलो गराही तो देनी नहीं, बोलो बोलो गराही नहीं देनी, ते पैसे देणगे ते खुले देणगे। घट तो घट 50,000 ते वध तो वध 2 लाख भी दे सकते हो, क्योंकि काम ही इन्ना को होना वा भी तुहानूं देने ही पैने ने। बोलो किद्दां होऊ? बोलो 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 होऊ किद्दां? होऊ किद्दां? स्टीफन ने इंजन बनाया लोहे का, बिच कोई चीज नहीं, सारा लोहा 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 लोहा। ਉਹਦੀ भैन कहती आ ये तू की लोहा ते ठप्पदा रहना, की बना रहा? कहना ये इंजन बनेगा तो ये नाल बड़ा वजन खिंचिया जाएगा। तो कहती ये चलू किद्दां? पहला कहती बनू किद्दां, फिर कहती चलू किद्दां। ते जिद्दन फिर उन्हें स्टार्ट किया तो भैन जी ने विच अपनी ने बिठा लिया, तो फिर वो जो चल पिया ना पूरी स्पीड च, तो कहती ये रुकू किद्दां? कहना पहला कहती सी बोलो 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 चलू किद्दां, हुण की कहती रुकू किद्दां? हुण ये ना रुकी। अवेल बंदा नूं पुछे 2 लड़कियां विआहियां, किनियां विआहियां, ते उत्तों कार ले
मैं कहा मैं तेरे तो केस ही ना कर दे। समझने की कोशिश करो, तुसी बहुत कुछ करोगे, बहुत कुछ करोगे, क्योंकि असी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बोलो, जिस संगत विच असी रह रहे हैं, जिस कलीसिया विच रह रहे हैं, काका टाइम ठीक ही है? अच्छा, जिस कलीसिया विच रह रहे हैं, जिस संगत विच रह रहे हैं, यही है अजीब रोशनी है जिहदे विच रह रहे हैं। ते हुण जिहड़ा जिहड़ा इहदे विच रहू वो भी अजीब ही हो, ਉਹਦੇ ਕੰਮ भी अजीब होणगे, ਉਹਦਾ रहना अजीब, ਉਹਦਾ खाना अजीब, ਉਹਦਾ पहनना अजीब, सब कुछ अजीब ही अजीब होवे। हुण समझ गए तुसी, ये परहेजगारी तुहानूं जरूर करनी पैनी है। बस जो नुकताचीनी करे विश्वासी ਉਹਦੇ लागे नहीं खलोना। बाज मारिया को वेल नहीं गा। बस जिहड़ा लड़की ते लड़का नंबर घट लवे ਉਹਦੇ लागे भी नहीं खलोना। ये साडी बेटी है, साडे भाई की ना तुहाडे घर वाले दा कख दस भी, आशू दी मम्मी ना नहीं लैन दे। हुण गल दस, मैं दसना असली गल पता की है। साढ़े च रिवाज है ना, साढ़े पास प्यारा जी ना इस तरह उन्होंने मिसेज ते वो गीत गाउन ने, मैं जान के शुरू करता। मैं कहा गीत गावेंगे प्यारा मसीहा है रहा, प्यारा मसीहा है रहा, तो बाकी सारा गाई जाए तो प्यारे का लफज जाए तो चुप कर रहे। तो एक बीबी इत्थे साढ़े पूर्ववाल की गल है, तो असी गाउन दे ते भाजी का नाम फजल मसीह, फजल मसीह, तो असी गीत गाउन शुरू कर दिता। फजल नाल आए रब, एक होर थाई किता गीत शुरू, तो असी कहिए फजल नाल आए रब, तो आखिए काके दे पापे दे नाल आए रब। मैं क्या ये तो रलता ही नहीं, की कहन दे दिया, कहते मैं नहीं ना लैना, इस वास्ते भी नहीं ना लै रही। तो मैं उन्हें दसागा मिसेज आशू, ये लड़की बैठी है, इन्हें एक लड़की ने संगत की, ब्राह्मणी पे बेटी साड़ी, तो इन्होंने संगत की एक बारी दो बारी, तो लड़की का जीवन ही बच गया, तो वह परिवार भी बच रहा। तो शुक्र करती है जिहड़ा कोई तुहाडे नाल लगे उहदा जीवन बच जाए तो बदल जाए। इस तरह का तुहानूं परहेज करना पैना है, चाहिदा नहीं, करना पैना है। क्यों करना पैना? इसे वास्ते करना पैना कि तुसी अजीब रोशनी में बह रहे आए हो। किहड़ी रोशनी में? अजीब रोशनी में। एक कितना की अजीब होगी, 14 रोशनियां ने मिलके फिर अजीब बनना। एक माड़ी मोटी रोशनी थोड़ी है, वो रोशनी जिहदे उत्ते मौत का भी असर नहीं हो। इस वास्ते झूठे नबी शैतान की पूछ हुंदा है। बोलो बोलो बोलो, बस इन्हां तो बचना है, नहीं तो इन्हां ने लपेट लैना। साडे राजू भाजी नूं जाणदे तुसीं, अड़ा खलोता था। भाजी की उम्र कितनी हो गई? 40 साल की। तो जो तुम यसु मसीह च आए ही तो किन्ने क सीगे, कद भी छोटा सी, एडा की समझ लो जिड्डा कह मुंडा खड़ा होकर दस दो। ये भी विश्वासी बनया, इन्हें भी बदना है, अज बह जा।
उदों तो लेके अज तक इन्हें कोई गुमराह नहीं कर सके। बस समझ लेना तुहाडी अपनी मर्जी, ज्ञान जानना तुहाडी अपनी मर्जी, परहेज रखना ते करना तुहाडी अपनी मर्जी। हुण असी ये सीख रहे हैं, ये जिहड़ी अजीब रोशनी जिहदे विच असी आए हैं, ये है कलीसिया। बोलो ये यसु मसीह ने क्या, हुण जबानी गल्लां सुनियां जिहड़ियां तुसीं सुनियां ने, यसु मसीह ने क्या, तुसी दुनिया दे चिराग हो। बोलो 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 बोलो, थोड़ा दूर न बोलो, ठीक है। सुनो, एक चिराग जगे तो किन्नी रोशनी, जे दो जगन तो फिर किन्नियां हो गईयां, तो जे 200 चिराग जगे तो फिर किन्नियां हो गईयां, तो जे 1000 चिराग जगे तो किन्नियां हो गईयां, तो जे 1 लाख चिराग जगे तो फिर अजीब ही है। हुण देख लो, ध्यान नाल सुनियो, किधर नूं करावां, इतने जो ठीक है, इतने ठीक है। हुण दसो, इस तरह की जिस तरह का शीशा है ना, इस तरह का बंदा ईमानदार बनेगा तो कलीसिया च उहदा नाम हो, क्योंकि कलीसिया के उत्ते पैना वा नूर, ते नूर ने डबल हो जाना। उन्होंने कहते अजीब रोशनी, अद्भुत रोशनी कहते उस। इस वक्त क्या कि तुहानू खुदा ने लियांदा है हनेरियां विचों, किन्ना विचों, हनेरे विचों नहीं, फिर बोलो, हनेरे विचों नहीं, हनेरियां विचों लियांदा। ते लियांदा कित्थे, केड़ी रोशनी विच? बस कलीसिया दे विचों जदों भी कोई कड्डे, जिहड़ा तो कलीसिया विच ओह ते निकल नहीं सकदा, जिहड़ा कंडे कंडे होए ना फिरदा तुरदा, कित्थे कित्थे फिरदा तुरदा, वो भी खलोता नहीं, फिरदा तुरदा, वो ना रहा ना रवेगा, कसूर ओहदा भी कोई नहीं। उन्हें रब ने उन्हें कट दिता, रब ने कढ़िया। बोलो यसू ने क्या, मैं अंगूर दी बेल हाँ, मेरा बाप बागबान है, तुसी मेरियां टहनियां हो। जेड़ी टहनी मेरे विच रह के फल ना दवे ते मैं नहीं उन्हूं कटदा, उन्हूं मेरा बाप कट दिंदा है। मैनूं बड़े लोग कहते हैं, मैं कहा मेरी गवाही है जिंदगी च एक गवाही केड़ी है कि 70 सन तो लैके अज तक मेरे मुँह च एक शब्द नहीं निकले। तुसीं कदी सुनिया अज तक जेम्स तुसीं पुराने हो भी किसी ने मैं खड़ा कह के करके तो कह दिता हो भी कलीसिया च निकल जा? नहीं अज तक कहना किसी ने की है, निकलने वाला गीता तैयार होंदा, उहदे अगे तैयार होंदा। बस तुसी आए हो अद्भुत रोशनी विच, अजीब रोशनी विच। सिख नहीं हुंदा, मुसलमान नहीं हुंदा, हिंदू नहीं हुंदा, ईसाई नहीं हुंदा, नर भी नहीं हुंदा, नारी भी नहीं हुंदी,
ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰੂਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਰੂਹ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਲੈਣ ਆਏ ਦੇ ਸੀ ਦੋ ਸੇਵਕ, ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੋਈ 15-20 ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਫਾਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇਹ ਵੀ